हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में। डबल फर्टिलाइजेशन जो टॉपिक है वो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ साथ कुछ बच्चों ने अपना इस पे प्रोजेक्ट या चार्ट बनाया होगा आपके बायोलॉजी प्रैक्टिकल के लिए। तो अगर आपने इस पे अपना चार्ट पेपर बनाया है तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जो वाइवा के क्वेश्चंस आपके अराइज होंगे वो इसी वीडियो से पूरे के पूरे कवर हो जाएंगे। तो चलिए हम समझते हैं डबल फर्टिलाइजेशन को 10 मिनट के अंदर। तो देखिए, डबल फर्टिलाइजेशन को समझने से पहले हमें समझना होगा कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है, यानी कि निषेचन क्या होती है। जब भी युग्मकों का संलयन होता है, युग्मक यानी कि जर्म कोशिकाओं में जो अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा बनते हैं उन्हीं को हम युग्मक बोलते हैं। ये युग्मक या तो नर युग्मक होगा या क्या होगा, मादा युग्मक होगा, यानी कि या तो ये मेल गैमीट होंगे या तो ये फीमेल गैमीट होंगे। तो मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का जब फ्यूजन कराया जाता है तो उसी को हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो अगर आपसे एग्जामिनर पूछते हैं कि पहले आप निषेचन को परिभाषित करिए कि निषेचन क्या होता है, तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे सीधा बता सकते हैं कि नर और मादा युग्मकों के संलयन को हम निषेचन बोलते हैं। हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है कि इट इज द फ्यूजन ऑफ गैमीट, दैट इज मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट। क्लियर है बेटा? ये पूरा प्रोसेस हमारा फर्टिलाइजेशन कहलाता है। फर्टिलाइजेशन के बाद हम देखेंगे कि हमारा मेल गैमीट क्या था, हैप्लॉइड था, यानी कि उसकी प्लॉइडी यन थी, अगुणित था। फीमेल गैमीट भी हमारी क्या होती है, हैप्लॉइड होती है, यानी कि प्लॉइडी उसकी यन है, हिंदी में ये अगुणित होती है। दोनों एन एन जब ये फ्यूजन होता है तो मिल जाते हैं और एक डिप्लॉयड जाइगोट यानी कि युग्मनज का निर्माण करते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस हमने देखा कि फर्टिलाइजेशन होता है। ये जो युग्मनज है बेटा, यही आगे जाके इम्ब्रियो का निर्माण करता है, यानी कि भ्रूण का निर्माण करता है। तो ये एक सिंपल सा फर्टिलाइजेशन होता है। मगर 1898 के अंदर एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था नवाशीन। उन्होंने देखा कि एक बहुत ही अलग तरीके का फिनोमिनन हो रहा है एंजियोस्पर्मिक प्लांट में। एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर उन्होंने बेटा डिस्कवरी किया कि ये जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है वो 2 बार हो रही है। अभी तक तो फर्टिलाइजेशन हमने देखा था कि एक बार फर्टिलाइजेशन हो गया तो क्या हो गया, जाइगोट का निर्माण हुआ और जाइगोट से फिर से एम्ब्रियो बन गया। बट नवाशीन देख के ये एकदम आश्चर्य में पड़ गए कि एंजियोस्पर्मिक जितने भी प्लांट हैं उनके अंदर ये जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है वो 2 बार हो रही है। इसी वजह से इन्होंने इसका नाम क्या दे दिया, डबल फर्टिलाइजेशन, यानी कि दोहरा निषेचन। तो आप सिंपल, एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझो तो यहाँ पे दोहरा निषेचन क्या है कि यहाँ पे हम एंजियोस्पर्मिक प्लांट में देखते हैं कि 2 बार फर्टिलाइजेशन की इवेंट देखने को मिलती है, यानी कि निषेचन की घटनाएं 2 बार घटती हैं। अब देखो, ये 2 बार जब फर्टिलाइजेशन होगा तो एक तो उसमें ट्रू फर्टिलाइजेशन होगा, यानी कि जेनरेटिव फर्टिलाइजेशन होगा, और दूसरा जो होता है ना बेटा वो कायिक होता है, यानी कि वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन होता है। इन दोनों प्रोसेस को और अच्छे से अगर आप डिफाइन करना चाहो तो बोल सकते हो कि डबल फर्टिलाइजेशन कुछ नहीं है, सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन को ही एक साथ हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। तो अगर आपसे एग्जामिनर पूछ रहे हैं कि डबल फर्टिलाइजेशन को आप परिभाषित करिए तो आप सिंपल सा बोल सकते हो, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे सिंपल सा बताएंगे कि डबल फर्टिलाइजेशन इज सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन, इतना भी हो जाएगा। या फिर बोल सकते हो कि सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन टुगेदर कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। हिंदी मीडियम वाले बच्चे हमारे क्या बताएंगे, संयुग्मन और त्रिसमेकन सम्मिलित रूप से दोहरा निषेचन कहलाते हैं, यानी कि सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन सम्मिलित रूप से क्या कहलाते हैं बेटा, डबल फर्टिलाइजेशन कहलाते हैं। अब यहाँ पे 2 बड़े बड़े शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं कि सिनगैमी है, एक ट्रिपल फ्यूजन है, तो समझना पड़ेगा ना कि सिनगैमी क्या है और ट्रिपल फ्यूजन क्या है। ये समझने से पहले थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं कि एंजियोस्पर्मिक जो प्लांट हैं उनमें जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो क्या होता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो क्या होता है। तो सिंपल सा सुन लो कि जो फ्लावर होता है वो प्लांट का क्या होता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। उसी फ्लावर में जो हमारा स्टेमन पार्ट होता है वो होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और जो पिस्टिल यानी कि कार्पल होता है जिसको जायांग बोलते हैं वो होती है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। यहाँ मैंने पिस्टिल यानी कि कार्पल का एक डायग्राम बनाया है जिसमें सबसे ऊपर वर्तिकाग्र यानी कि स्टिग्मा होता है, उसके नीचे हमको स्टाइल यानी कि वर्तिका दिखाई देती है, और जो सबसे नीचे थोड़ा सा स्वेलन पार्ट होता है, थोड़ा सा ये मटके के आकार का होता है, इसको हम बोलते हैं ओवरी यानी कि अंडाशय। तो ये जो स्ट्रक्चर आप पूरा देख रहे हो जिसमें कि अंडाशय है, वर्तिका है और वर्तिकाग्र है, इंग्लिश में देखें तो ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा है, ये उस प्लांट का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बनाता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का मतलब है मादा जननांग बनाता है। अब देखो, ऐसे ही एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर में जिसका स्ट्रक्चर हम ऐसे पढ़ते हैं कुछ, ठीक है बेटा। इसको हम बोलते हैं स्टेमन,
ये टोटल पूरा स्ट्रक्चर कहलाता है स्टेमेन, यानी कि पुंकेसर भी इसको बोल सकते हो या पुमंग भी बोल सकते हो। इसी को एंड्रोशियम भी कहा जाता है। ये भी हमारा 3 पार्ट में होता है, जैसे ये कि हमारा गाइनोशियम यानी कि कार्पेल 3 पार्ट में था, तो ऐसे ही ये भी 3 पार्ट में होता है। सबसे ऊपर की तरफ बेटा हमको एंथर दिखाई देता है, और इसके नीचे वाली ये जो पतली सी लाइन है आप देख रहे हो, फिलामेंट इसको बोलते हैं। और फिलामेंट और ये एंथर जहां पे बेटा मिलते हैं, ये जो लाइन पूरा यहाँ पे मिले हैं, उनको हम कनेक्टिव बोलते हैं। तो पहले तो आपको ये कंफर्म होना चाहिए कि फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है, स्टेमन है। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है बेटा, तो कार्पेल है। इतना क्लियर है। हिंदी मीडियम वालों के लिए ये हमारा क्या है, ये एंड्रोशियम इसको बोल सकते हो यानी कि पुंकेसर, और इसको क्या बोलोगे, गाइनोशियम यानी कि जायांग बोल सकते हो या स्त्रीकेसर बोल सकते हो। अब यहाँ देखो, ये दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट हमें मिल गए हैं। अब इनमें हमको बनाना है नर युग्मक और मादा युग्मक। जब युग्मक बनेंगे तभी तो संलयन कराएंगे हम, और जब संलयन होगा तो फर्टिलाइजेशन होगा। तो फर्टिलाइजेशन होगा तो हम देख लेंगे कि भाई 2 बार कहाँ फर्टिलाइजेशन हो रहा है। तो चलिए देखते हैं कि कहाँ पे युग्मक बनता है। इस एंथर में बेटा परागकण भरे होते हैं। हमने परागण देखा है ना, इसी के अंदर परागकण भरे होते हैं जिनको कि बोला जाता है पॉलन ग्रेन, और इसी पॉलन ग्रेन के अंदर बनते हैं बेटा नर युग्मक यानी कि मेल गैमीट। तो आप सिंपल सा भी याद करो, क्योंकि हम डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ रहे हैं, तो सिर्फ हमें याद करना है कि एंथर के अंदर परागकण होते हैं, और इसी परागकण के अंदर हमारे नर युग्मकों का निर्माण होता है। इस पॉलन ग्रेन के अंदर बेटा 2 नर युग्मक बनते हैं। कितने नर युग्मक बनते हैं, तो 2 नर युग्मक बनते हैं। तो इतना आपको क्लियर हो गया कि इस पराग कोश के अंदर परागकण होते हैं, और इस परागकण के अंदर ही हमारे नर युग्मकों का निर्माण होता है। इंग्लिश वाले थोड़ा सा ध्यान दे देंगे। एंथर में पॉलन ग्रेन बना, पॉलन ग्रेन को हम बोलते हैं मेल गैमेटोफाइट, हिंदी में नर युग्मकोद्भिद, और इसी पॉलन ग्रेन में बना मेल गैमीट। मेल गैमीट बन के तैयार है। नंबर कितना है मेल गैमीट का बेटा, 2 है। एकदम ध्यान में रखिएगा, 2 मेल गैमीट बने हैं, और दोनों एकदम रेडी हैं किसके लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए। अब ध्यान दो, ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हमने देखा है, इसका जो ये ओवरी यानी कि अंडाशय है, इस अंडाशय के अंदर होता है ओव्यूल, जिसको बोला जाता है बीजांड। ध्यान से समझना, ओवरी के अंदर बेटा जी ओव्यूल है, और इसी ओव्यूल के अंदर निर्माण होता है एम्ब्रियो सैक का, जिसको भ्रूणकोश बोलते हैं, और इस भ्रूणकोश को हम बोलते हैं बेटा जी फीमेल गैमेटोफाइट। क्या बोलेंगे, फीमेल गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट का मतलब वो सेल जो कि आगे जाके गैमीट का निर्माण करने वाली है। तो यहाँ देखो, मेल गैमेटोफाइट कौन था, पॉलन ग्रेन था, क्योंकि इसने बनाया मेल गैमीट, नर युग्मक। फीमेल गैमेटोफाइट कौन है बेटा, तो एम्ब्रियो सैक यानी कि भ्रूणकोश है, इसी के अंदर बनेगा कौन, मादा युग्मक यानी कि फीमेल गैमेट। तो इतना हमें क्लियर हो गया कि नर युग्मक मेल गैमेट यहाँ पे पॉलन ग्रेन में बन रहे हैं, फीमेल गैमेट कहाँ पे बन रहे हैं बेटा, एम्ब्रियो सैक में बन रहे हैं। तो ये सारी चीजें क्लियर हो गई। अब देखो क्या होता है कि जब परागण की क्रिया होती है, तो इस पराग कोश से यानी कि एंथर से पराग के कण जो कि पॉलन ग्रेन है, ये उड़ते उड़ते कहाँ आ जाते हैं, स्टिग्मा पे आ जाते हैं। यही तो पॉलिनेशन होता है। पॉलिनेशन का मतलब है कि एंथर से पॉलन ग्रेन का निकल के किसी भी फ्लावर के स्टिग्मा पे पहुंच जाना। यहाँ तक आ गए हैं वो सारे के सारे, इसी को हम पॉलिनेशन बोलते हैं। आफ्टर पॉलिनेशन क्या होता है ना कि ये जो पराग कण हैं वो अब जर्मिनेट करते हैं, और जब वो जर्मिनेट करेंगे तो ये पराग के कण पराग नलिका का निर्माण करेंगे, जिसको कि पॉलन ट्यूब बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, पॉलन ट्यूब। और जब पॉलन ट्यूब का निर्माण हो जाएगा तो इसी पॉलन ट्यूब के अंदर हमारे दोनों के दोनों नर युग्मकों का निर्माण होता है, और ये जो दोनों आपको दिखाई दे रहे हैं बेटा, यही है हमारे कौन, मेल गैमीट। मेल गैमीट एकदम रास्ते में आ चुके हैं फर्टिलाइजेशन कराने के लिए। कहाँ पे है ये मेल गैमीट, देखो स्टाइल के अंदर आ चुके हैं, और किसके अंदर है, ये पराग नलिका यानी कि पॉलन ट्यूब के अंदर है। क्लियर है। एक एक चीज ध्यान देना, हर चीज से, हर लाइन से क्वेश्चन बनता है। यहाँ पे कितने मेल गैमीट, 2 बनते हैं। कहाँ बनेंगे, जब ये पॉलन ग्रेन उड़ के आ जाता है यहाँ पे, और जब ये बनते हैं तो नंबर कितना होता है, 2 होता है। किसके अंदर है बेटा, ये पॉलन ट्यूब के अंदर है। क्लियर है। अब देखो जब ये आते हैं यहाँ पे, तो ये पॉलन ट्यूब अपना लेंथ बढ़ाते हुए कहाँ तक ले आएगा, तो ओव्यूल के पास तक ले आएगा, क्योंकि इसको कहाँ तक आना है, जो हमारा फीमेल गैमीट है, जिसको कि हम एग बोलते हैं। ये देखो, ये हमारी फीमेल गैमीट है जो कि कहाँ पे बैठी हुई है, भ्रूणकोश के अंदर बैठी हुई है छुप के।
यहीं तक इन दोनों को पहुंचना है, और जो पहुंच जाएगा उसका यहाँ पे फ्यूजन यानी कि फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। लाइन क्लियर है इतना? अब चलो हम और इसको अच्छे से समझते हैं। ये जो भ्रूणकोश का स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाई दे रहा है उसको उठा के मैंने यहाँ बना दिया है, ठीक है बेटा। तो भ्रूणकोश का स्ट्रक्चर को देखो, ये हमारा भ्रूणकोश यानी कि एम्ब्रियो सैक है। इस एम्ब्रियो सैक में आपको देखो कितने सेल्स दिखाई दे रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 और एक बड़ा सा सेल जिसमें कि 2 न्यूक्लियाई दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों केंद्रक हैं। तो टोटल हमारे पास 7 सेल होते हैं। इसमें कितने? 7 सेल होते हैं। अब ध्यान से समझिए, ये भी आपसे पूछा जाता है। ये जो 7 कोशिकाएं आपको दिख रही है बेटा, इनमें जो ऊपर वाली ये 3 कोशिकाएं आपको दिख रही हैं, इनको हम एंटीपोडल सेल बोलते हैं। कौन सी सेल बोलते हैं इसको? एंटीपोडल सेल, प्रतिमुखी कोशिकाएं हिंदी में इसको बोला जाता है। तो 3 कोशिकाएं हमारी एंटीपोडल सेल हो गई। ये बीच में जो कोशिका दिख रही है आपको, ये बीच में, यही तो हमारी है फीमेल गैमीट। यही फीमेल गैमीट है, यानी कि ये हमारी मादा युग्मक है, और इसका नाम होता है बेटा एग। ये क्या है? अंड कोशिका है। इसी अंड कोशिका से आके नर युग्मक को मिलना है, तभी जाके जाइगोट बनाएगा। इस अंड कोशिका के बगल में 2 सहायक कोशिकाएं होती हैं, जिनको कि बेटा बोला जाता है सिनर्जिड। तो इस अंड कोशिका के बगल में जो 2 कोशिकाएं हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? सिनर्जिड बोलते हैं। और ये जो बीच में 2 न्यूक्लियस है और ये बड़ा सा जो एक सेल दिख रहा है, उसको हम बोलते हैं सेंट्रल सेल। तो टोटल हमको कितने सेल दिखाई दिए? 7 कोशिकाएं, 7 सेल दिखाई दिया इस एम्ब्रियो सैक में। कौन कौन सा? 3 एंटीपोडल सेल, 1 सेंट्रल सेल, 4 हो गया, 1 एग, 5 हो गया बेटा, और 2 हमारी सहायक कोशिकाएं सिनर्जिड सेल। टोटल 7 सेल हो गई। न्यूक्लियाई गिनो, कितने केंद्रक है बेटा? 1 केंद्रक, 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 केंद्रक होते हैं, यानी कि 7 सेल, और 8 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। किसके पास बेटा जी? तो एम्ब्रियो सैक के पास। 8 न्यूक्लियस के नाम आपको पता होना चाहिए। 3 न्यूक्लियस हमारे कहाँ पे हैं? एंटीपोडल कोशिकाओं में, 1 अंड कोशिका में है, 2 सिनर्जिड यानी कि सहायक कोशिकाओं के पास न्यूक्लियस है, और 2 न्यूक्लियाई हमारी कौन सी हैं? इनको हम बोलते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस यानी कि पोलर न्यूक्लियस। तो ये पूरा का पूरा जो संरचना है या स्ट्रक्चर है, ये एम्ब्रियो सैक की संरचना है, ठीक है बच्चा। अब देखो, ये एम्ब्रियो सैक के अंदर जो अंड कोशिका है वो प्रॉपर रेडी है फर्टिलाइजेशन के लिए। यहाँ से पॉलन ट्यूब मैंने बनाया है। पॉलन ट्यूब के अंदर जो 2 मेल गैमीट हैं, ये भी एकदम रेडी है किसके लिए? फर्टिलाइजेशन के लिए। अब ध्यान से समझो क्या होगा। एक जो होता है ना, बारात जाती है, उसको इमेजिन करो कि ये दुल्हन है, जो अंड कोशिका है वो एकदम दुल्हन है, और इसकी 2 साथ में चलने वाली सहेलियां हैं, जिनको हम बोलते हैं सिनर्जिड। तो बीच में हमारी दुल्हन एग कोशिका है, किनारे किनारे उसकी 2 सहेलियां हैं, जिनको हम सिनर्जिड बोलते हैं, और ये 2 दूल्हे बारात लेके आ रहे हैं। तो सबसे पहले ये दूल्हे जानेंगे थोड़े ही मंडप कहाँ है, किधर हमें जाना है। तो इसमें से जो एक सहेली है बेटा, इनकी एक सिनर्जिड, उसके पास फिलीफॉर्म अपैरेटस है, इनके पास भी है फिलीफॉर्म अपैरेटस। तो वो दूल्हे को अपने फिलीफॉर्म अपैरेटस की सहायता से कहती है कि मुझे पता है कि दुल्हन कहाँ बैठी है, मैं आपको वहां तक ले जाऊंगी। तो ये सिनर्जिड क्या करती है बेटा कि एक इस मेल गैमीट को लेके कहाँ चली जाएगी? इस अंड कोशिका के पास लेके चली जाएगी। जैसे ये मेल गैमीट अंड कोशिका से मिलेगा, तुरंत इनका फ्यूजन होगा, और फ्यूजन का मतलब क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। तो देखो, एक मेल गैमीट जिसकी प्लॉइडी एन थी, यानी कि अगुणित हैप्लॉइड था, वो एग से मिल गया। किसने मिलाया? सिनर्जिड ने मिलाया। तो एक मेल गैमेट पहुंच गया अंड कोशिका के पास, और तुरंत ये आपस में फ्यूजन करके क्या बना लेंगे बेटा? जाइगोट बना लेंगे। और एक बार फ्यूजन क्योंकि हो चुका है, तो हमारा एक फर्टिलाइजेशन यहाँ कंप्लीट हो गया। तो हमने देखा कि एक मेल गैमेट जो यहाँ था, वो मेल गैमेट पहुंच गया अंड कोशिका के पास, यानी कि एक मेल गैमेट ने एग सेल के साथ फ्यूजन किया और जाइगोट का फॉर्मेशन किया। इसी प्रोसेस को, जिसमें मेल गैमीट एग सेल से फ्यूजन करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सिनगैमी बोलते हैं। मैंने सिनगैमी यहाँ बताया था आपको। तो सिनगैमी के थ्रू किसका निर्माण हुआ है बेटा? जाइगोट का। और ये जाइगोट हमारा 2n होता है, यानी कि डिप्लॉयड होगा, और आगे जाके ये एम्ब्रियो का निर्माण करेगा। इतना क्लियर है? अब देखो, एक तो शादी कर लिया उस दुल्हन से, दूसरा भी तो आया था साथ में। तो जो दूसरा आया था उसको अब क्या करेंगे? तो इसको जो सहेलियां होती हैं कहती है ढूंढ लो तुम्हारे लिए कोई, अगर अच्छी दिख रही है तो वहां शादी कर लो। तो ये ढूंढते हुए पहुंच जाता है किनके पास बेटा? जो ये सेकेंडरी न्यूक्लियस थी उनके पास। तो हमने क्या देखा? 2 मेल गैमीट थे। एक मेल गैमीट ने हमारे एग सेल से फ्यूजन कर लिया और उसने सिनगैमी कर लिया। जो दूसरा मेल गैमीट था बेटा, वो चला गया सेकेंडरी न्यूक्लियस के पास,
जो द्वितीयक केंद्रक था, तो देखो यहाँ सेकेंड वाला जो मेल गैमेट था वो सेकेंडरी न्यूक्लियस के पास पहुंचा, जहां पे एक केंद्रक यन था, उसके साथ एक और केंद्रक यन था। तो यन प्लस यन के साथ कौन मिल गया? मेल गैमेट। क्योंकि 3 बार यन मिल रहे हैं हमारे, तो इसकी प्लॉइडी क्या हो जाएगी? 3n हो जाएगी। और 3 लोगों को ये साथ में जोड़ के फ्यूज करा रहा है, इसी वजह से इसको हमने क्या बोल दिया है? ट्रिपल फ्यूजन बोल दिया है। और अभी हमने देखा था कि डबल फर्टिलाइजेशन वही है जहां सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन होता है, उसी को डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो आपको याद करना है कि सिनगैमी में एक मेल गैमीट एग सेल से मिलकर जाइगोट बनाता है। ट्रिपल फ्यूजन में एक मेल गैमीट जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है उनके साथ फ्यूजन करके प्राइमरी इंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस बनाता है, यानी कि भ्रूणपोष का केंद्रक बनाता है। प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक, प्राइमरी इंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। और यही प्राइमरी इंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस जो 3n है, आगे जाके बेटा इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करेगा, यानी कि भ्रूणपोष बनाएगा। क्लियर है? तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो हमने अभी सीखा है वो हमारा है डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन के बारे में। एक बार इसका क्विक रिकैप कर लेते हैं कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या है। डबल फर्टिलाइजेशन में जनरली सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन होता है और इसी को सम्मिलित रूप से हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन की डिस्कवरी किया था नवाशिन ने। किस प्लांट में किया था? फ्रिटिलेरिया प्लांट में और लीलियम प्लांट में। ये 2 प्लांट का नाम याद रखना है आपको, फ्रिटिलेरिया और लीलियम में उन्होंने डिस्कवरी किया था। नवाशिन ने बताया कि ये जो डबल फर्टिलाइजेशन की घटना है वो सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्मी प्लांट में ही होगी। इसमें क्या होता है कि एक मेल गैमीट अंड कोशिका के साथ मिलके जाइगोट का निर्माण करता है, जिसको कि हम सिनगैमी बोलते हैं, और दूसरा मेल गैमीट सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ मिलकर प्राइमरी इंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस का निर्माण करता है, जो आगे चल के इंडोस्पर्म बनाता है। और इस घटना को हम ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं, क्योंकि इसमें 3 न्यूक्लियाई का फ्यूजन एक साथ हो रहा है, इसी वजह से हम इसको ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। तो ये पूरा का पूरा बेटा जो आपने यहाँ पढ़ा है, इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ना ही आपसे इससे बाहर कोई भी वाइवा में क्वेश्चन पूछा जाएगा। कुछ चीजें मैं आपको बता दूं इससे बाहर कि मान लो फर्टिलाइजेशन जब हो जाता है तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। जैसे कि फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो ये जो हमारा एग है वो जाइगोट बना लेगा, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा यानी कि भ्रूण बनेगा। ये जो कंप्लीट आपको ओवरी दिख रही है बेटा वो आगे जाके बना लेगी फ्रूट यानी कि फल बनाएगी। जो आपको ओव्यूल दिख रहा है वो जाके उसका बना लेगा सीड यानी कि ये बीज बना लेता है। क्लियर है? तो इसने ओव्यूल ने बीज बनाया और अंडाशय ने क्या बना लिया? फल बना लिया। इसी के साथ एक और चीज आप याद कर लो कि 2 तरीके के फल होते हैं, एक को हम बोलते हैं ट्रू फ्रूट, एक को बोलते हैं फॉल्स फ्रूट, सत्य फल और असत्य फल। ट्रू फ्रूट बेटा ऐसे फ्रूट होते हैं जिनका फॉर्मेशन या जिनका निर्माण ओवरी से होता है। अगर ओवरी फ्रूट का निर्माण कर रही है तो इस केस में हम बोलेंगे कि जो फ्रूट है वो क्या है? ट्रू फ्रूट है, सत्य फल है। किसी किसी केस में जो ओवरी यानी कि अंडाशय है वो फल का निर्माण नहीं करती है और थैलेमस से या फिर अंडाशय के अलावा किसी और पार्ट से फल का निर्माण होता है और उन फलों को हम बोलते हैं असत्य फल यानी कि फॉल्स फ्रूट। क्लियर है बेटा? तो हमें याद रखना है कि ओवरी से फल का निर्माण होगा तो सत्य फल है। अगर ओवरी के अलावा, अंडाशय के अलावा किसी पार्ट से हो रहा है जैसे थैलेमस यानी कि पुष्पासन से हो गया या कोई और पार्ट है तो उसको हम असत्य फल बोलेंगे। कुछ असत्य फल के एग्जाम्पल याद कर लो। हम जनरली बच्चों को अपने ट्रिक से याद कराते हैं, जैसे कि कैप हो गया, CAP, यस कैप्स। कैप से याद कर लेना। C से होता है बेटा काजू यानी कि कैस्यू, A से होता है एप्पल यानी कि सेब, P से होता है पाइन एप्पल यानी कि अनानास और S से होता है स्ट्रॉबेरी। तो ये हमारे जो चारों देख रहे हो आप, ये असत्य फल हैं। असत्य फल का मतलब है बच्चा कि ये फॉल्स फ्रूट है, इनका निर्माण अंडाशय से नहीं हुआ है, ओवरी से नहीं हुआ है। फिर से नाम याद कर लो। C से होता है कैश्यू, A से होता है एप्पल मतलब काजू हो गया और एप्पल हो गया, पाइन एप्पल हो गया और S से क्या हो गया? स्ट्रॉबेरी हो गया। सो आई होप कि आपको डबल फर्टिलाइजेशन अच्छे से समझ में आया होगा। और भी अगर आपने किसी दूसरे टॉपिक पे प्रोजेक्ट बनाया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं कोशिश करूंगी आपको इजी लैंग्वेज में समझा सकूं। थैंक यू, कीप वॉचिंग।